ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं डॉक्टर श्री कृष्ण, एमडी इन होम्योपैथी। आज मैं आपको अर्टिकेरिया के बारे में बताऊंगा। अर्टिकेरिया को हम हिंदी में पित्ती उछलना भी कहते हैं। इसे हाइव्स भी कहते हैं। इस बीमारी के अंदर जगह 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 बॉडी में छोटे छोटे दरोड़े टाइप हो जाते हैं। उनमें खुजली होती है, जैसे फोटो देख रहे हो आप। उनमें खुजली होती है और जलन होती है। हालांकि ये 1-2 घंटे में खत्म भी हो जाते हैं, कई बार 1-2 दिन ले जाते हैं। लेकिन यदि ये क्रॉनिक बन जाए तो कई महीने ले जाती है। और जब भी है ये उखड़ आती है, मतलब बॉडी में हो जाती है। क्योंकि ये क्यों होती है, कभी भी क्यों क्यों हो जाती है? क्योंकि ये होती है एलर्जी से, रिएक्शन से। बहुत से लोगों को फूड से एलर्जी होती है, वीट से एलर्जी होती है, दूध से एलर्जी होती है, अंडे से एलर्जी होती है, या कॉस्मेटिक से एलर्जी होती है। उसकी वजह से होती है। कई बार क्या है कि ये किसी चींटी के काटने से, ततैया के काटने से, या किसी और बड़ी मक्खी के काटने से ये होती है। उसमें ये सब सिम्टम्स खड़े हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि मेंटल स्ट्रेस होता है, तब भी ये हो जाती है। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस में अक्सर कर ये बीमारी, कई बार क्या है, पसीना बॉडी में ज्यादा आ रही, उससे भी हो जाती है। तो इसका ये नहीं कह सकते इसका कोई एग्जैक्ट कारण क्या है। हाँ, हालांकि सही हो जाती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये खतरनाक कब होती है? खतरनाक ये जब होती है जब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पहुंचती है, सांस नली पर पहुंच जाए तो ये बहुत खतरनाक। मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आम आदमी को बताना है कि बीमारी क्या होती है। मैं सोचूं इस वायरस से हो गई, ये हो गए, बहुत डीप में जाने का मतलब मैं नहीं मानता कि बहुत जरूरी भी है। तो उस स्थिति में जब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पहुंच जाए, वो बहुत खतरनाक। इसका मैं एक उदाहरण दूं। मेरा बेटा जब वो इंडिया में था, एट द टाइम ही वाज 25 years old, उसको एक ततैया ने काटा। जो पीला पीला बड़ी मक्खी होती है, उसने काट लिया। काटने के 10 मिनट के अंदर पूरी बॉडी में ददौड़े ददौड़े हो गए, इचिंग हो गई। कुछ सहन करते रहे वो। अचानक उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। इवन वो सांस में भी घड़र घड़र करने लगा। मुझे फोन किया। मैं कहीं नहीं, मार्केट तक गया था मैं, उसको संडे का दिन था। मुझे फोन किया, मैं भागा हुआ आया तो देखो घर में सब रोवा पीटी हो रही कि ये क्या हो गया इसको। रो रहे थे। मैंने देखा, मैंने की बात क्या है, बोला कि ततैया ने खाया। मैं एकदम समझ गया। मैंने कि इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ा है। मैंने दवा दी, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसमें कई दवाएं हैं। तो मेरे पास में थी दवाएं घर पे। मैंने दवा दी, तुरंत मतलब विद इन 10 मिनट्स उसकी सांस में फर्क आने लग गया, और उसको आधे घंटे में वो नॉर्मल हो गया। यदि उसको आधा घंटा और ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो शायद वो नहीं होता इस दुनिया में आज। तो यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये पहुंच जाए तो बहुत ज्यादा खतरनाक। इसके कारण मैंने आपको बताए हैं कि क्या कारण होते हैं। इसके टेस्ट वगैरह भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होते कि भाई बहुत ज्यादा टेस्टों से इसको पता लगता है। एलर्जी है, कब हो जाए, कैसे हो जाए, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते।
इसका एक सरल उपाय ये है, हमें अपने आप के इम्यून सिस्टम को इतना डेवलप करना चाहिए जिससे कि ये बीमारियां हमारे ऊपर एलर्जी अटैक ना करें। हमें डे टू डे लाइफ में ये ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि यार मैंने आज ये खाया, आज मैंने अचार खाया, मेरा गला बैठ गया, इसका मतलब अचार आपके थ्रोट के लिए नुकसानदायक है। आपने ठंडा पानी पिया, उससे गला बैठ गया। आपने आज कोई मिठाई खाई, दूध पिया, व्हीट खाना खाते हैं, बहुत से लोगों को व्हीट से रिएक्शन होता है, तो हमें, या किसी दिन किसी चींटी ने काटा, उससे ये हो गया, तो हमें डे टू डे उसमें ये देखना चाहिए और उसी हिसाब से हमें इसकी मेडिसिन लगभग रखनी चाहिए और तुरंत हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एकदम होम्योपैथी में आई एम डैम श्योर कि पक्का इलाज है इसका और बहुत टाइम नहीं लगता, विद इन 10 मिनट्स इसको खत्म किया जा सकता है। और यदि क्रॉनिक हो गई है तो भी 10-15 दिन दवा लेने के बाद में ये एलर्जी खत्म हो जाती है। ये स्किन में होती है, बहुत सारी एलर्जी सांस में हो जाती है। तो एलर्जी का कारण हमें अपने आप में ढूंढना चाहिए और हमें उन चीजों से बचना चाहिए जो एलर्जी की, जिनसे हमें एलर्जी होती है डे टू डे लाइफ में, आदमी इतना अनुभव करता है, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत से लोगों को डस्ट से होती है, बहुत से लोगों को किसी पेड़ के छिमने से हो जाती है, पत्ते के शरीर में लगने से हो जाती है, बहुत से लोगों को रुई से होती है, कपड़े धागे से होती है। तो हमें ये देखना जरूरी है। तो दोस्तों ये हमारा अर्टिकेरिया था। इसमें बहुत ऐसी, लेकिन इससे आपको एकदम मतलब ये आवाज अनुभव हुआ कि ये अर्टिकेरिया होता क्या और क्यों हुआ। इसके लिए अक्सर कर देखो जो मेडिसिन होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए एपिस्मेल आपको रखनी चाहिए 200 में। यदि ऐसी पोजीशन आए तुरंत लेनी चाहिए। तो एपिस्मेल एक ही मेडिसिन आप रख सकते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाकर पूरा कंपोजिशन के साथ में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्योंकि एपिस्मेल यदि कोई चींटी कीड़ा वगैरह खा जाता है तो उसमें बहुत वो होती है। और जो एलर्जी, ज्यादा एलर्जी है, उसको तो एक डॉक्टर ही डायग्नोस कर पाएगा कि इसके एलर्जी के क्या कारण है। थैंक यू दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको, लोगों को बताएं और जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों। और मेरा चैनल है होम्योपैथिक डॉक्टर्स, ईमेल एड्रेस मेरा है होम्योपैथिक डॉक्टर्स 9@gmail.com। अपनी किसी भी समस्या के निदान के लिए आप मेल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं बीमारी के और राय ले सकते हैं, और उसी हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि क्या दवाएं देनी चाहिए, क्या नहीं, कितना कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये सारा का सारा आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।